हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई नहीं। किसी चीज़ को अगर आप कंटिन्यूटी वे पे करते हो ना, कंटिन्यू अगर मेंटेन करना चाहते हो दोस्तों, किसी किसी दिन थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, बट कोई नहीं। करना मैटर है, मतलब करना जरूरी है, ये मैटर करता है। ठीक है, देखो तो जैसे कि 15 और बिल्कुल ये पता होगा कि अभी तो अब मेंस का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा ही RRBPO वालों के को लेकर के, है ना, हमारा पीओ एग्जाम को लेकर के। राइट, तो देखो अभी जो आज का जो मैं प्लान दे रहा हूँ देखना, बहुत ही मस्त जबरदस्त रहेगा। सबसे आप ये कमर कस लो दोस्तों कि कम से कम आजकल जो है ना, आपको 8 से 10 घंटा का पढ़ाई आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अभी 14-15 दिन जो बचा हुआ है ना, ठीक है, उसमें आपको इतना दिन डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। 14 दिन ही समझ लो, ज़्यादा दिन है कहाँ, 14-13 दिन ही मान लो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, पीओ मेंस का मॉक लगाना है, उसका सॉल्यूशन कर देना है। ये करके पूरा निपटा देना है दोस्तों। ये करने के बाद ना आपको सेक्शनल मॉक भी लगाना है मेंस का, जिसमें आप सिर्फ लगाओगे मैथ का और रीजनिंग का। ठीक है ना, आज जितना कह रहा उतना करते चलो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है ना, नहीं तो आजकल ना बच्चा सीधा जीके जीए पे, जीके जीएस पे जो बोलते हैं ना, इसमें तो जीएस जीके क्या बोलते हैं, या मतलब जीए जो होता है ना, करेंट अफेयर्स, ठीक है, उस पर खाली भिड़े रहते हैं एकदम, और वहां से कुछ होना जाना है नहीं एक्चुअल में, इसी ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये काम करोगे ना, तो कम से कम आपका 4 से 5 घंटा आपका यहीं पे जाएगा कम से कम। तो ये इतना दे दो। उसके बाद जो है ना, अगर आपको लगता है कि यार जैसे हमने मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में या फिर हिंदी वाले में ये टॉपिक हमको थोड़ा सा, जैसे हिंदी में समास संधि वगैरह से पूछ देता है, ठीक है ना, कि वो हमको नहीं पता चला क्या कैसे नहीं है हिंदी वालों के लिए, तो कम से कम आधा घंटा अपना टाइम निकालना उस वीक जो टॉपिक है ना उसके ऊपर काम करने के लिए, निकालना ही निकालना है। ठीक है, इतना वाला सेक्शन जब आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो करेंट अफेयर्स में डेली अपडेट, साथ में अप्रैल का पूरा जो आपको पढ़ के निपटाना है। ठीक है ना, अप्रैल। और ऐसा नहीं है कि हाँ देखो, अब जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो दिक्कत होगा ही होगा, लेकिन जिनका पढ़ा होगा, जो लोग रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं पूरा श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, ये करना अप्रैल का, ये करना, और उसके बाद पूरे अप्रैल का क्विजेज भी आपको लगा लेना है, लगाना ही लगाना है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद बजट जो है, बजट पढ़ लेना है। ठीक है, या फिर लेक्चर वगैरह देख लेना। बैंकिंग अवेयरनेस में फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये वाला टॉपिक कवर कर लेना। और कंप्यूटर में दोस्तों, ठीक है ना, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना, और डेली बेसिस पे फुल फॉर्म वगैरह देखना, और साथ में क्विजेज भी लगाना। इतना काम हमको करना है। ये मैं पहले ही कर चुका हूँ कि अगर ऑफिसर बनना चाहते तो आप 8 से 10 घंटा जो है ना, मतलब ये जो बचा हुआ है ना, जो भी दिन बचा हुआ है, उसमें आपको इतना करना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा कर सकते हो, उससे कम का कोई चांस नहीं है, नहीं तो फिर अब क्या ही बोल सकते हैं। और न्यूज़पेपर के लिए आधा घंटा का कम से कम टाइम निकालना ही निकालना, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जो आपको डेली बेसिस पे करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आधा घंटा जब कभी फ्री टाइम है तो निकाल लिया करो, एकदम करना ही पड़ेगा डेडिकेटेड। और जो काम है सब छोड़ दो। ठीक है ना, 10 दिन का जो टाइम बचा हुआ है, 10-12 दिन का जो काम है सब छोड़ दो, त्याग दो सब कुछ एकदम, फिर देखना मेंस भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प मिले। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।